सुप्रभात विद्यार्थियों। प्रत्यय हमारा चल रहा था और प्रत्यय में त्यदित प्रत्यय हम पढ़ रहे थे और त्यदित प्रत्यय में मतु प्रत्यय हमने पढ़ लिया था। मतु के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनी प्रत्यय। तो देखिए, वाला अथवा युक्त अर्थ में, वाला अथवा युक्त अर्थ में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वाला अथवा युक्त अर्थ में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं प्रत्यय में इन शेष रहता है। इन शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में विद्यार्थी, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में मनोहारी की तरह प्रयुक्त होते हैं। मनोहारी की तरह प्रयुक्त होते हैं। देखिए, इन्हीं प्रत्यय है, ये आपको पहले बताया गया है। जिस प्रत्यय में जो शेष है वही आपको धातु अथवा शब्द के साथ में जोड़ना होता है। तो ये आपके त्यदित प्रत्यय है, इसमें केवल शब्दों का प्रयोग होगा। तो इन्हीं प्रत्यय में इन शेष है और इन ही आपको शब्द के साथ में जोड़ना होगा। इसके रूप पुल्लिंग में चलेंगे। विद्यार्थी का प्रथमा विभक्ति एक वचन विद्यार्थी होता है। नदी का प्रथमा विभक्ति नदी और मनोहारी की मनोहारी। देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। गुण प्लस इन्हीं प्रत्यय, गुण प्लस इन्हीं प्रत्यय। अब देखिए, यहां पर इन्हीं में इन शेष है तो इनको हमें जोड़ना है गुण के साथ में, और गुण के साथ में जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा गुणिन। अब देखिए, ये आपका मूल शब्द बना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये इसके तीनों रूप अलग अलग बनेंगे। मूल रूप अलग रहेगा और तीन रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अर्थात इन्हीं प्रत्यय के चार रूप आपके पास में होंगे। पुल्लिंग की बात करते हैं तो बन जाएगा गुणी, ये पुल्लिंग का रूप हो गया। स्त्रीलिंग का रूप बनाएंगे गुणिनी, ये आपका स्त्रीलिंग का रूप हो गया। और गुणी, ये आपका नपुंसकलिंग का रूप हो गया। देखिए, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में यही फर्क है, केवल मात्रा का। बड़ी मात्रा पुल्लिंग का रूप, छोटी मात्रा नपुंसकलिंग का रूप। और गुणिनी, बीच में जो मात्रा आ रही है छोटी मात्रा और अंत में बड़ी मात्रा, ये आपका रूप हो जाएगा स्त्रीलिंग का रूप। और लेते हैं एग्जाम्पल। धन प्लस इन्हीं प्रत्यय। अब इन्हीं में शेष है इन, तो धन के साथ में लगा दो इन, तो ये आपका बन गया धनी। पुल्लिंग में धनी, स्त्रीलिंग में धनिनी और नपुंसकलिंग में बन जाएगा धनी। फिर लेते हैं सुख प्लस इन्हीं प्रत्यय। क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा सुखिन। पुल्लिंग में बन जाएगा सुखी। स्त्रीलिंग में बन जाएगा सुखिनी और नपुंसकलिंग में बन जाएगा सुखी। और लेते हैं एग्जाम्पल,
बल प्लस इन्हीं प्रत्यय, मूल शब्द बन जाएगा बलिंग। पुल्लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग में आपका रूप बन जाएगा बलि। स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो रूप आपका बन जाएगा बलिनी। और नपुंसकलिंग की बात करते हैं तो आपका रूप बन जाएगा बलि। तो ये था आपका इन्हीं प्रत्यय। 4 रूप इसके बन रहे हैं, एक मूल रूप बनेगा और 3 रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसके बाद हम शुरू करते हैं त्वय और तल प्रत्यय। ये आपके अभी त्यजित प्रत्यय के भेद चल रहे हैं और त्यजित प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के साथ में ही किया जाता है, इसलिए आपके यहाँ धातुओं का प्रयोग अभी नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं आपके त्वय प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्वय प्रत्यय में त्वय शेष रहता है। त्वय प्रत्यय में त्वय शेष रहता है तथा इसका प्रयोग नपुंसकलिंग में होता है। नपुंसकलिंग में होता है। देखिए, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो त्वय प्रत्यय में त्वय ही शेष रहेगा, अर्थात जहां आपको त्वय प्रत्यय लगाना है वहां शब्द के साथ में आपको त्वय ही जोड़ना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका प्रयोग नपुंसकलिंग में होता है। अब नपुंसकलिंग के लिए क्या करते हैं कि नपुंसकलिंग के लिए अंत में मैं का प्रयोग करना होता है। अब आपके लिए आसान क्या रहेगा? आसान ये रहेगा कि आप ध्यान रखो कि हमें त्वय प्रत्यय जहां आ जाए वहां त्वम जोड़ना है। 2 बातों की जगह आप एक ही बात ध्यान रखें कि जहां त्वय प्रत्यय आ जाए वहां शब्द के साथ में हमें त्वम जोड़ना है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल, मनुष्य प्लस त्वय प्रत्यय, मनुष्य तुम। अब देखिए इनका केवल एक ही रूप बनेगा। देखो मनुष्य लिखा हुआ है, त्वय शेष है, त्वय हमने जोड़ दिया और नपुंसकलिंग बनाना है उसके लिए मैं हमने जोड़ दिया। तो देखो यहां जुड़ा हुआ है इसमें त्वम, तो जहां भी त्वय प्रत्यय आ जाए हमें त्वम लगाना है। देखिए देव प्लस त्वय प्रत्यय क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा देव त्वम। लघु प्लस त्वय प्रत्यय इसका बन जाएगा लघुत्वम। दीर्घ प्लस त्वय प्रत्यय इसका बन जाएगा दीर्घत्वम। पटु प्लस त्वय प्रत्यय इसका बन जाएगा पटुत्वम। तो देखिए जहां जहां त्वय प्रत्यय आए वहां वहां हमने त्वम का प्रयोग किया है। तो ये था आपके त्वय प्रत्यय। इसके बाद आपके आता है तल प्रत्यय। इसके बाद हम लेते हैं तल प्रत्यय।
तल प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्वय और तल दोनों का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। तो जो शेष है वही आपको शब्द के साथ में जोड़ना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, वीर प्लस तल प्रत्यय। देखो वीर शब्द है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तलित प्रत्यय जिसमें केवल शब्द ही आएंगे। तल में शेष है ता, तो वीर प्लस ता से क्या बन जाएगा? वीरता बन जाएगा। लघु प्लस तल प्रत्यय, इससे बन जाएगा लघुता। दीर्घ प्लस तल प्रत्यय, इससे बन जाएगा दीर्घता। मनुष्य प्लस तल प्रत्यय, इससे आपका बन जाएगा मनुष्यता। पटु शब्द प्लस तल प्रत्यय, इससे आपका बन गया पटुता। तो देखो जहां भी हमने तल प्रत्यय का प्रयोग किया है वहां हमने शब्दों के साथ में ता जोड़ा है। तो ध्यान रखिए, जहां भी तल प्रत्यय आ जाए और तल प्रत्यय से आपको शब्द बनाना हो तो हमें शब्द के साथ में ता जोड़ना होता है। एग्जाम में किस तरीके से आता है आपको बताया गया था। वीरता आपके पास में लिखा हुआ आ गया, जैसे ही आपने ता देखा इसका मतलब हमें शब्द प्लस तल प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो शब्द और प्रत्यय को अलग करेंगे तो वीर प्लस तल प्रत्यय, और शब्द प्लस प्रत्यय आ जाए तो समस्त पद आप बना ही सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज हमने 3 प्रत्यय पढ़े, इन्हीं प्रत्यय, त्वय प्रत्यय और तल प्रत्यय। इससे आगे के प्रत्यय हम आगे वाली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।